तो अकाउंटिंग रेशियो में आपने अभी तक क्वेश्चन एक का ए एक का बी कल देखे। अगर एक का ए और बी नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से पहले पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आज का वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा आपको क्लास समझ में आएगा। जैसे आज का क्वेश्चन सी है, देखिए रेशियो में थोड़ा सा आप लोग को अपना मतलब कहने का मतलब सीरियस क्लास लेने पर समझ आता है। रेशियो जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे जो फार्मूला जो होता है ना, वह सिर्फ याद करने से भी नहीं काम चलता है, उसको ज़्यादा कर समझना जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा तभी फार्मूला आपका काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर फार्मूला है और उसका मान दिया है बैठा कर कटा देना रहता तो ये शायद हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं था, आप खुद ऐसा काम कर लेते। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सी दिया है, क्वेश्चन नंबर जो सी में पूछा है कि करंट रेशियो बताइए। देखिए करंट रेशियो का आपका पूछ रहा है, तो कल आप लोगों को करंट रेशियो का हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर जो भी हो एक का सी होगा, एक का सी, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले करंट का जो सूत्र होता है वो याद रखना है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी जो होता है ये ध्यान रखना होगा, ये आपका एक सूत्र हो गया। इस सूत्र को भले आप याद कर लीजिए, आपके पास याद है, चाहे समझ लीजिए कि जैसे भी है, लेकिन ये सूत्र का मान अगर सवाल में डायरेक्ट रूप से दे देता ना तो हमको आपको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं, सीधे इसका मान बैठा तो इसका मान बैठा दे कटा दे। इसका मान प्रत्यक्ष या डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, इसी का मान पहले फाइंड आउट करना होगा और तब जाकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर एक का सी देख रहे होंगे, अपने प्रैक्टिस सेट में निकाल कर बैठिएगा तभी क्लास कीजिएगा। टाइम मतलब इसमें आपको थोड़ा सा ढंग से जाना होगा। तो इसमें जो डाटा दिया वो डाटा को हम लिख देते हैं बोर्ड पर समझने के लिए, ऐसे जरूरी नहीं है। आपको इसमें दिया है डाटा में, सवाल में जो 13 का सी दिया है, लिक्विड एसेट दिया है। लिक्विड आपको एसेट, लिक्विड एसेट दिया है। लिक्विड एसेट का मान इसमें दिया है 37,500 दिया। चलिए एक दिया है। उसके बाद आपका मान दिया है नीचे स्टॉक, स्टॉक 10,000 दिया है। इसके बाद दिया है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है 2500। और उसके बाद वर्किंग नोट, वर्किंग नोट दिया है आपको 30,000। इस तरह आपको 4 लाइन का सवाल दिया। देखिए अब इसमें थोड़ा गौर से देखिए, लिक्विड स्टॉक दिया है 37,500, स्टॉक 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है इतना और ये दिया इतना। इतना ही सवाल से आपको करंट एसेट को सर्च करना है, करंट एसेट का मान निकालना है। अब जरा आप देखिएगा इसको पढ़कर, इसमें करंट एसेट कहीं नहीं दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया तो है लेकिन घुमा फिरा के दिया है। करंट लायबिलिटी भी डायरेक्ट नहीं दिया है। तो अब सवाल उठ रहा है भाई डायरेक्ट दिया नहीं है तो इसका मान कहाँ से बिठा कटेगा। सवाल हल्का होता है, सवाल बड़ी हल्का होता है, लेकिन आप लोग नए हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ लगेगा। इसमें कुछ होता ही नहीं है, इसमें काउंटिंग है ही नहीं, ये सिर्फ कंसेप्ट है, मैथ है, थ्योरी बनाते चलिए। अब इसको सुनिएगा, अब इसी बेस से हमको इसका मान फाइंड आउट करना होगा और इसी बेस से इसका मान फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोले करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी को रटा मारने से नहीं होगा। आपको सवाल सुनना होगा, समझना होगा, फिर आपको बनाना होगा, फिर आपको बनाना होगा, फिर आपको बनाना होगा। कम से कम 3 बार आप बनाते हैं तब इसका सवाल आपसे परीक्षा के टाइम में बन जाएगा। ऐसे भी कोई काम आपके पास नहीं है घर पर, अगर आप चाहते हैं तो अच्छी ढंग से इसको सीख सकते हैं। तो देखिए इसका जो मान दिया ना उसको गौर से देखेंगे। ये मान दिया है, अब इसमें इसका इसी मान से, इसी 4 अमाउंट से हम इसका एक मान निकाल सकते हैं और इसी 4 अमाउंट में से किसी को रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। यानी 4 ये जो डाटा है, इसी डाटा के प्रयोग करते हुए इसका मान निकालना होगा, इसी डाटा के प्रयोग करते हुए इसका मान निकालना होगा। तो इसका कैसे निकलेगा, इसलिए जो बॉक्स में लेंगे फार्मूला होगा। एक और हम फार्मूला लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है तो इसमें क्वेश्चन होता है करंट एसेट। देखिए हमको करंट एसेट चाहिए, करंट एसेट, करंट एसेट का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस।
ये आपको समझाते हैं। देखिए ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी सवाल में लिक्विड एसेट निकालना हो, देखिए करंट एसेट और लिक्विड एसेट एक ही चीज़ होता है, उसमें से दो चीज़ हटा दिया जाता है ना। अगर आपको करंट एसेट पूछा जाए कि करंट एसेट है और लिक्विड एसेट क्या हो सकता है, तो करंट एसेट के टोटल मान में से ये दो हटा देते हैं तो वो आपको लिक्विड एसेट निकल जाता है। देखिए समझेंगे बात थोड़ा, मेरा यहाँ फार्मूला समझाते हैं। जैसे आपको कोई पूछता है कि लिक्विड एसेट का मान क्या हो सकता है, तो कहा जाता है जो करंट एसेट होता है ना, करंट एसेट, उस एसेट में से अगर हम लोग स्टॉक को भगा देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस को भगा देते हैं तो ये आपका लिक्विड एसेट निकल जाता है। लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि एसेट दो तरह का होता है। एक करंट एसेट जो साल भर के अंदर में पैसा उसका बन सके। लिक्विड एसेट होता है कि उसमें से दो चीज़ हटा दो, स्टॉक और प्रीपेड, क्षणिक देर में पैसा आ जाए, तनिक देर में पैसा आ जाए तो उसको लिक्विड एसेट बोला जाता है। तो लिक्विड एसेट के मान निकालने का एक ही स्ट्रक्चर, अगर कभी करंट एसेट का मान दिया हो और उस मान में से स्टॉक को और प्रीपेड को घटा देते हैं तो लिक्विड एसेट निकल जाएगा। मतलब हुआ कि ये दोनों चीज़ को उठाकर इधर लाते हैं तो इसमें प्लस हो जाता है तो करंट एसेट का मान निकल जाएगा। यानी इसी फार्मूला को हम अप्लाई कर दें, इसी फार्मूला में से हम आपको बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी फार्मूला का प्रयोग करके बना देते हैं। तो यहाँ वही चीज़ की है, करंट एसेट में लिक्विड एसेट में प्लस स्टॉक और प्रीपेड कर दिए। चलिए इस फार्मूला को हम ऐसे सजा देते हैं कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसको नहीं याद करके ये वाला फार्मूला याद रखिएगा कि अगर किसी समय आपको करंट एसेट का मान मालूम है, करंट एसेट का मान मालूम है और आपको चाहिए लिक्विड एसेट, तो लिक्विड एसेट में से यहाँ देखेंगे लिक्विड एसेट का मान अगर चाहिए तो आपके पास जो करंट एसेट है इसको देखेंगे, बहुत बेहतरीन फार्मूलाओं में से इसमें से माइनस कर दीजिएगा स्टॉक और माइनस कर दीजिए प्रीपेड। ये आपका फार्मूला होगा। सारे फार्मूला को हटाइए, इस फार्मूला को रखिए दिमाग में, सीधा सा बात है, ये आपको आगे काम आएगा, इससे जुड़ा हुआ। अगर आपको कभी भी लिक्विड एसेट का मान चाहिए ना, तो जो आपका करंट एसेट है उस एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को हटा दीजिएगा। लिक्विड एसेट के मान चाहिए तो करंट एसेट में से ही, करंट एसेट का जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से स्टॉक और प्रीपेड को लेस कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाने के बाद जो बचेगा वो लिक्विड एसेट का मान होता है, तो हम यहाँ पर एक बार फिर देखेंगे। इसका मान आपके सवाल में दिया हुआ है 37,500, इसका मान दिया हुआ है। करंट एसेट के मान नहीं दिया है, करंट एसेट के मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टॉक का मान दिया है 10,000, बैठा देंगे। इसका मान दिया है 2500। चलिए अब आप समझ सकते हैं, इसलिए अब क्या कीजिए, 37,500 इधर से उठा के लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर की इधर से उठा के आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा करंट एसेट अपनी जगह पर रहेगा। आपने इस तरह का मैथ 9th 10th में पढ़ते हैं। अब इसको सबको जोड़िएगा, ये हो जाएगा आपको 40-50,000, यानी करंट एसेट का मान कितना निकल गया, करंट एसेट का मान आपको ये निकल गया। इसलिए आप करंट ऐसे भी उलट के लिख सकते हैं, करंट एसेट बराबर हो गया आपको 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये 50 निकल गया। यार फिर समझेंगे, करंट एसेट जो होता है ना, उसमें से अगर हम कभी भी स्टॉक और प्रीपेड को हटा दे तो लिक्विड एसेट हो जाता है। करंट एसेट और लिक्विड एसेट क्या होता है, एक साल के अंदर में जो पैसा बच जाता है ना उसको करंट एसेट बोला जाता है, और जो 3 महीना 2 महीना में पैसा बच जाता है ना वो लिक्विड एसेट हो जाता है। तो उसी टोटल करंट एसेट में से ही दो आइटम को हटा दिया जाता है, स्टॉक और प्रीपेड, वो लिक्विड एसेट बन जाता है। इसलिए लिक्विड एसेट के मान निकालने का सूत्र है, लिक्विड एसेट का निकालने के लिए करंट एसेट में से माइनस स्टॉक और प्रीपेड, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। ये फार्मूला याद रखें। तो अब इसको फार्मूला को रखती है, ये फार्मूला में इसका मान दिया हुआ है, ये मान रखती है, इसका मान नहीं दिया है, इसका मान स्टॉक का दिया हुआ था, इसका मान दिया हुआ था। अब इसको सोल्व करना है, आपको सोल्व करने आ जाएगा। इसको सोल्व किए तो 50,000 आ गया।
तो चलिए हमको इस फार्मूला के लिए आपको करंट एसेट का मान निकाल के रख दिए, इसको हम घेर देते हैं, करंट एसेट का मान निकाल के रख दिए। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट में जाना होगा, आपको अब चाहिए करंट लायबिलिटी। अब आपको चाहिए करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए जो आपका फार्मूला काम करेगा उसको ध्यान रखेंगे। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए, करंट लायबिलिटी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। करंट एसेट, करंट एसेट, थोड़ा सा फार्मूला याद रखना होगा। करंट एसेट अब माइनस वर्किंग कैपिटल, ये आपका एक फार्मूला बना, इसको याद रखेंगे। चलिए हमको दो चीज का मान चाहिए, इसका मान एक हम कैलकुलेट करके रख दिए, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए फार्मूला कहता है कि करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, यानी इसका हम एक बार और फ्रेश यहां लिख देते हैं। करंट जो फार्मूला होता है, करंट लायबिलिटी का फार्मूला जो होता है, ध्यान से देखेंगे, करंट लायबिलिटी का करंट एसेट और माइनस वर्किंग कैपिटल, ये फार्मूला होता है। इसलिए थोड़ा सा ऊपर चल जा रहा था, इसे मिटा रहे हैं। चलिए ये फार्मूला आप याद रखना होगा। फिर 2 4 देखिए, हम आपको बोले कि आपको जो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो सबके चाहिए, इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसलिए इसको जाए। अब करंट लायबिलिटी का मान तो मालूम नहीं है, इसका मान आपको मालूम है। करंट एसेट का मान निकाल के आए थे 50,000, इसको रख लीजिए। और इसका मान वर्किंग कैपिटल इसमें दिया है 30,000, इसको घटा दीजिए। तो अब इसका भी मान निकल गया 20,000, यानी 20,000 किसका मान निकल गया, करंट लायबिलिटी का। तो हम आपको शुरू में बोले थे कि किसी भी चीज का फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो उससे भी मैथ नहीं बनता है। आप सोचिए कि इसका मान डायरेक्ट दिया नहीं था, तो इसके मान के लिए 4 डाटा दिया है और इसी डाटा का प्रयोग करते हुए आपको इसका कैलकुलेशन करना था। तो हम डाटा के प्रयोग करके कैलकुलेशन करके यहाँ तक लाए, फिर इसका डाटा का प्रयोग करके इसका लाए। अब यहाँ पर आपको करंट एसेट का फॉर्मूला का जो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी, इसको प्रयोग कीजिए। करंट एसेट का मान आया है 50,000 और इसका मान आया है 20,000। हम आपको कल बताए थे, इसको जब भी कटाइएगा तो आप काटने के लिए इसको काटिएगा तो ऐसे लगेगा कि 5:2 आ गया। ठीक है, जनरली से 5:2 आ जाएगा, लेकिन ये आपको जनरल मैथ में 5:2 लिखिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन नियम इसमें, रेशियो का नियम है कि इसको हर हाल में 1 लाना है। जब 2 से काटिएगा तो 1 आएगा, तो इसको काटिएगा ना तो 2.5 आएगा, यानी इसका अनुपात होगा 2.5:1। ये वाला रेशियो से काम चलाना होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि ये आपका फॉर्मूला होगा और इस तरह के सवाल बोर्ड की परीक्षा में आता है। इसलिए आप लोग 1 क्वेश्चन डेली पढ़ा रहे हैं ना, तो आप रिवीजन कीजिए। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट तेज है, देखिए आप उसका कॉपी मत कीजिए। परीक्षा के टाइम में बहुत सारे बच्चे अभी भी अपनी आदत उसी तरह रखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मौज मस्ती करते, तो वो लोग को परीक्षा से कोई मतलब नहीं, वो पास हो जाएगा, भगवान भरोसे हो जाएगा। देखिए आप सीख कर जाएंगे तो आपका बेनिफिट होगा कि आप पास भी होते हैं तो आपके पास जानकारी रहेगा, तो आगे भविष्य में आपका काम आएगा। तो आज इतना ही लेते हैं क्लास में, फिर हम लोग कल एक होमवर्क में आपको ट्रांसफर करते हैं। 2 का आप ट्राई कर सकते हैं, 2 का, नहीं तो फिर हम कल क्लास में आएंगे। तब तक धन्यवाद।